Hi everyone, welcome Divine Word. I'm Anita. Today I share you Ho'oponopono prayer. Some are questions कि on सबसे डिटेल वीडियो बनाओ, थोड़ा सा समझो। तो गाइस जानते हैं इस वीडियो में तो फर्स्ट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि होपोनोपोनो प्रेयर इज टू इम्पोर्टेंट फॉर योर हीलिंग, योर सेल्फ हीलिंग, योर माइंड। आपके माइंड को कम्प्लीटली हील करता है, एक न्यू वे में शिफ्ट करता है। एंड जब आप न्यू वे में शिफ्ट करते हो देन यू आर फील and you are more and more feel you natural way attract anything in your life। आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो जब आप फील करना शुरू करते हो, बट आप फील तब करोगे जब आप कंप्लीटली हील होते हो। तो गाइज होपोनोपोनो प्रेयर आपकी माइंड को हील ही नहीं, आपकी रीवायरिंग करती है। तो नेचुरल वे से जस्ट ओनली 4 सेंटेंसेस से, जैसे कि होपोनोपोनो प्रेयर एक हवाइन प्रेयर है जो डॉक्टर ने की थी अपने पेशेंट के लिए, जो एक क्रिमिनल्स थे, इल थे, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। उन्होंने नथिंग एनी ट्रीटमेंट्स, जस्ट यूज दिस 4 सेंटेंसेस। एंड आप सबको पता है जस्ट 1 या 2 ईयर में हॉस्पिटल कम्प्लीटली बंद हो चुका था और पेशेंट नेचुरल वे से ठीक हो चुके थे। बट हम ये प्रेयर करेंगे सेल्फ हीलिंग के लिए, और सबको करनी चाहिए। व्हेन यू आर मैनिफेस्ट आर नॉट, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर नहीं, बट आपको सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है, जो आप नेचुरल वे से लाइफ को बहुत इजी एंड हैप्पियर फुलफिलिंग के साथ जी सकते हो, भरपूरता के साथ जी सकते हो। तो गाइस होपोनोपोनो प्रेयर जो होती है इस अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत नेचुरल वे से हील करती है। जैसे कि हम जर्नी में आगे बढ़ते हैं मैनिफेस्टेशन की, जैसे न्यू जर्नी में स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तब हमें कुछ चीज़ें नहीं समझती, एज ए स्टार्टिंग से नहीं समझती है। जैसे कि कभी लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट हो जाता है, कभी डाउट होता है कि होगा कि नहीं, कभी क्वेश्चंस करते हैं, कभी एंगर होता है, गिल्ट होता है। ये सारे इमोशन से हमें लगता है कि हम जर्नी में आगे हैं, बहुत है, बट सिचुएशन आती है तब आप ज़्यादा से ज़्यादा फील करने की जगह आपको मन में थोड़े बहुत डाउट्स आते हैं, थोड़ा बहुत गिल्ट होता है, ऐसे हुआ तो। कभी लिमिटिंग बिलीफ आता है टाइम लिमिट्स की वजह से, डिले की वजह से। तो ये सारे इमोशन हमें लगते हैं कि हील हो चुके हैं, बट सिचुएशन के सामने ये ट्रिगर होते हैं। और ये ट्रिगर होने का जस्ट वन रीज़न ये होता है कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनर गार्बेज है जो स्टोर्ड हो चुके हैं। जस्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बाहर निकल रहे हैं और हमें फील नहीं कर रहे, हमें वहाँ पे स्टक कर रहे हैं। हम हमें हमारे विश के लिए जस्ट स्टक करें, आगे बढ़ने की जगह हमें बस वही रोके रखते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, व्हाई, व्हेन, हैपन। ये सारे क्वेश्चंस माइंड में चलते हैं। तो ये इमोशन से हम कभी लो फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो कभी बैड फील करते हैं। तो बस आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी चाहिए। लाइफ की कैसी भी सिचुएशंस हो, आप जब खुद को एक्सेप्ट करोगे गाइस, खुद को आप जैसे एक्सेप्ट करोगे देन यू आर से आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, एक तरह से आप में एक्सेप्टेंस आएगा। तब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपने कंप्लीटली 100% जिम्मेवारी ली है खुद की, कि मुझे जो भी इमोशंस है, जो भी सिचुएशन की वजह से अब तक क्रिएट हुए, उसके लिए मैं खुद को माफ करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 सेंटेंस नेचुरल वे से आपकी माइंड की हीलिंग करते हैं, जहाँ पर हम फॉरगिवनेस और लव की फ्रीक्वेंसी से खुद की हील करें तो आप इतनी इजी और एफर्टलेसली हील होते हो गाइस कि यू आर सी अ मैजिकल रिजल्ट इन योर लाइफ एनी एरियाज। जब आप हील हो जाओगे तब आप नेचुरल वे से देखोगे, आपकी बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। सपोज अभी जैसे कि लास्ट में सेम इंसिडेंट आए तो हमने क्या क्रिएट किया, माइंड ने तभी क्रिएट किया, ये जो इमोशन स्टक हुए थे, कभी डाउट आ रहे थे, कभी फियर लग रहा था, क्योंकि हमने तब माइंड खुद को हील नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया था, बस इसके कारण। बट जैसे ही हमने खुद को हील किया उसके बाद सेम सिचुएशन तो आती है, तो आप तब ये ज़्यादा से ज़्यादा फील करोगे बहुत अच्छा। तब आपका माइंड नेचुरल वे से, आपने जैसे ही ये ट्रिगर हुआ तो आप नेचुरल वे से सेल्फ को हील करोगे, आई एम सॉरी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आई एम। तब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तो किसी प्रकार का नेगेटिव इमोशन क्रिएट नहीं करते हो। आप सेल्फ को एक्सेप्ट कीजिए या फिर सिचुएशन को,
तब आप नेगेटिव इमोशन है क्रिएट नहीं करोगे, आप वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आई एम सॉरी, ये मेरी वजह से है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। ये इसलिए कि अब मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, गलती मुझसे हुई है तो मैं इसे स्वीकारता हूँ। तो आप ये 4 सेंटेंस नेचुरल वे से बोलोगे, तो इसीलिए गाइस इसके बेस्ट एंड बिफोर बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए बिफोर स्लीप आपको इसे बोलना है। एंड व्हेन यू वेक अप, बिफोर स्लीप इसीलिए बोलेंगे जैसे कि आप इन घर में हो तो इंटरेक्शन होता है, या ना घर हो या वर्क प्लेस हो, इंटरेक्शन लोगों से होता है, तो होते हैं हमारे कुछ इमोशंस क्रिएट लोगों की वजह से, तब बिफोर स्लीप आपको इसे रेगुलर 5 मिनट तो बोलना है। एंड व्हेन यू वेक अप, इन दोनों टाइम आप बोलोगे तो आप क्लीन स्टेट से क्लीन माइंड से रहोगे, जिससे कि नेचुरल वे से आप बहुत अच्छा फील कर सकोगे। और बेस्ट रिजल्ट के लिए ये 2 टाइम बोलिए एंटायर डे में आप ज़रूर कर सकते हो। तब तक के लिए गाइस ऑलवेज बी ग्रेटफुल and more happy. Thank you so much. If you have a question या query तो write on comment guys. थैंक यू सो मच। मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक्सट्रीमली थैंक यू ब्यूटीफुल बीइंग्स।